गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 100 मार्क्स इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव है वो 50 में 50 प्राप्त करने के लिए सबसे फर्स्ट जो हम लोग सब्जेक्टिव में स्टार्ट करेंगे इजी एकदम, वो होगा हम लोगों का पोएट्री सेक्शन। और पोएट्री सेक्शन में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मात्र 10 लेसन हैं और 10 लेसन में पोयम है और उस पोएट के नाम पूछता है जो कि 5 नंबर। इस 5 नंबर को हम फिक्स करेंगे एक प्रोसेस की तरह, ठीक ना, जैसे एग्जाम में आता है उस एग्जाम की तरह। अब हम लोग ये कोशिश नहीं करेंगे कि पोयम का नाम लेंगे और इसके बाद पोएट का नाम याद करेंगे और न कोई ट्रिक, एकदम ये सब प्रोसेस नहीं, डायरेक्ट ऐसा करेंगे कि जैसे हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और उस तरह से आंसर देना है, ठीक है। और उस तरीका को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि कैसे क्वेश्चन आता है। तो सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों का ए से, सेकेंड नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए आता है, थर्ड नंबर में भी एक्सप्लेन करने के लिए आता है, एक पोएट्री का एक्सप्लेन करने के लिए आता है, एक प्रोज का एक्सप्लेन करने के लिए। फोर्थ नंबर में हम लोगों का जो आता है वो आता है एप्लीकेशन या लेटर, और फिफ्थ नंबर में जो आता है क्वेश्चन आंसर, और 6 नंबर में जो हम लोगों का क्वेश्चन होता है वो 6 नंबर में समरी आता है। एक प्रोज का ABCD करके क्वेश्चन आता है, तो ए और बी में 6 नंबर में ABCDEF करके 6 होता है, जिसमें 3 का आंसर देना होता है, 3 का नहीं, एक 5 नंबर का आता है। उसी में से डी नंबर यानी कि 6 का डी नंबर, छठा जो क्वेश्चन होता है हम लोगों का उसका डी नंबर क्वेश्चन होता है। और क्वेश्चन ऐसे पूछता है, मैच द नेम्स ऑफ द पोएम्स गिवन इन लिस्ट ए विद देयर पोएट्स इन लिस्ट बी। और ये 2024 का क्वेश्चन है बेटा, 2024 में यही सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। देखिए ऐसे डी नंबर पे दिया था और डी में लिस्ट ए में देखिए दिया है आपका पोएम कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस, दूसरा दिया था फायर हिम, तीसरा दिया था एन एपिटाफ, फोर्थ दिया था टू ऑटम, और पांचवा दिया था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसके बाद यहाँ पे पोएट का नाम दिया है और ये मिलान करने के लिए आता है, हाउ टू मैच, मैच करने के लिए। अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्या करोगे कि आपको जो 10 लेसन है उस 10 लेसन को लिख लेना है और इस तरह से लिख लेना है, मतलब कि आपको एक क्वेश्चन पेपर का जैसे पैटर्न है उस तरह से लिखना है और लिख करके रख देना है। 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद उसको देखो कि आंसर आप सही कर ले रहे हो कि नहीं कर ले रहे हो। अगर इस तरह से आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप एकदम कंफर्म हो जाओगे। जैसे देखो यहाँ पर आंसर कैसे देना है, आंसर जब भी एग्जाम हॉल में देना है तो आंसर इस तरह से देना है, आंसर 6 देना है और 6 का डी नंबर देना है, इस तरह से ऐसे ही रहता है। आप इस तरह से लिखोगे 1 2 3 4 5 इस तरह से, और ये इस तरह से आंसर आप इसी तरह से दीजिएगा एग्जाम हॉल में, और ये कोशिश करिए। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपको बनाना होगा, लेकिन पहले इसको हम देख लो कर लेते हैं। जैसे माई ग्रैंड मदर हाउस है, इसको किसने लिखा है तो कमला दास, तो पहला का बी आंसर। फायर हिम किसने लिखा है तो KN दारूवाला, सी आंसर। एन एपिटाफ किसने लिखा है तो वाल्टर डिलामेयर, ए आंसर। टू ऑटम किसने लिखा है तो जॉन कीट्स, ई नंबर। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है तो वाल्ट व्हिटमैन, बी। अधिकतर क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज करते हैं, मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने देखा इन द सेंस कॉपी जब चेक किया गया है तो उसमें देखा गया है, मैं कॉपी कि वो बी और सी, चाहे सी को 2 बार लिख देते हैं, डी को, ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता है, दे नो, बट वो इतना कंफ्यूज रहते हैं, ऐसा घर पे प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। तो यही चीज सीखना है हम लोगों को, यही पैटर्न, इनका आंसर यही है आपका 5 है न। तो इसमें भी स्टूडेंट 3 नंबर पाते हैं, 4 नंबर पाते हैं, जिससे 5 नंबर पाना होना चाहिए, क्योंकि जो
चेक करने वाला कॉपी है वो थोड़ी देखता है कि आपको आता है कि नहीं, वो देखेगा कि ये भी आप सही नहीं बना रहे हैं। तो इस तरह से दूसरा चीज कि आप 5 इधर और 5 इधर 10 अगर लेकर प्रैक्टिस करते हो तो आपका बिल्कुल सही हो। देखो जैसे है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द सोल्जर, मैकविट द मिस्ट्री कैट, स्नैक, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब ये लिस्ट आपके पास है, इसका आंसर आप दे देंगे, ठीक है। अब हम इसका आंसर भी लिख रहे हैं। जैसे ये आंसर हो गया, इस आंसर में फर्स्ट, सेकंड, ये आप आंसर दीजिए तो देखिए तो मैच कर रहा है हम लोगों का। थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। अब देखिए हम लोगों का ये मैच कर रहा है। आप पहले आंसर दीजिए। फर्स्ट का क्या होगा? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। मेरे को नहीं आ रहा है, अब आप हम इसको छोड़ देंगे। तरीका देखिए कैसे करना है। द सोल्जर, द सोल्जर किसने लिखा है? तो रूपर्ट ब्रॉक, यानी कि दूसरा का डी लिखेंगे। मैकविटी द मिस्ट्री का बी लिखा है, टी.एस. इलियट, बी लिखेंगे। स्नेक किसने लिखा है? तो डी.एस. लॉरेंस। स्नेक किसने लिखा है? तो डी.एस. लॉरेंस, यानी कि सी लिखेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा है? तो जॉन डॉन, यानी कि ए लिखेंगे। तो अब बचा कौन? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. Auden, यानी कि ई। इस तरह से आप ट्राई करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिंपली इस प्रोसेस पे चलोगे तो सबसे पहले आपका 5 नंबर, यानी कि आप समझो कैसे क्लियर करना है। आपको क्लियर करना है कि हमको सब्जेक्टिव में 50 में 50 प्राप्त करना है। तो सबसे इजी पहले लेकर चलो कि पहले ये तो 5 नंबर हम फिक्स कर लिए। तो आपने मैच किया 5 नंबर, यानी कि 10 जो लेसन है 10 लेसन। अब ऐसे याद नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है, टू अटम किसने लिखा है, नहीं याद है। अब उसको ट्रिक आप क्या करते हो कि ट्रिक वीडियो देखते हो और ट्रिक, अरे जितना हम ट्रिक में माइंड अपना खपाएंगे उससे तो अच्छा है कि हम इस तरह से प्रोसेस पे 2 4 5 बार कर लेते हैं तो दैट्स ओके हो जाएगा, वही हम लोगों का फिट हो जाएगा। तो ये अब दूसरा हम लोगों का पदान चलेगा प्रोज में। प्रोज भी 5 नंबर का 10 नंबर पर। इसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन पे आएंगे, एक्सप्लेनेशन पे आएंगे, इसके बाद लेटर राइटिंग पे आएंगे, इसके बाद प्रेसिस पे आएंगे, इसके बाद एसे पे आएंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर पे भी आएंगे। तो एक एक करके अगर हम लोग आराम से चलते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम लोग जनवरी के लास्ट तक, यानी कि सब्जेक्टिव 50 में 50। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू बेटा।